4,000 रुपए घूस मांगने के आरोप में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की महिला साइंटिस्ट चंद्रिका कंवर सस्पेंड कर दी गई। चंद्रिका कंवर पर आरोप है उन्होंने अपने एक साथी अधिकारी के साथ खरोरा के श्रीमती कांति देवी स्मृति अस्पताल का निरीक्षण किया और कुछ खामियां बताई। लाखों रुपए का जुर्माना लगाने के बाद डॉक्टर महेंद्र देवांगन से 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आईएमए के माध्यम से पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से मामले की शिकायत की गई थी। जांच के बाद महिला साइंटिस्ट पर कार्रवाई की गई। पर्यावरण मंडल दूसरे अधिकारी के बारे में जांच कर रहा है। तो 4,000 रुपए की घूस मांगने का ये पूरा मामला है। महिला साइंटिस्ट मामले में सस्पेंड हो गई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की महिला साइंटिस्ट चंद्रिका कंवर सस्पेंड कर दी गई। अजय साहू कांग्रेस की तरफ से और नवीन मार्कंडेय जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अजय जी, इस पूरे मामले में आईएमए ने वन मंत्री से इसकी शिकायत की, 4,000 की घूस का मामला है। ये इस तरह के कई और मामले हो सकते हैं जो शिकायतों के बाद अगर तरीके से जांच हो तो इसमें बड़े बड़े कई गुनाहगार सामने आ सकते हैं। देखिए, लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो बार बार भाजपा के नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कई बातें अक्सर मैं याद करता हूं कि इस प्रदेश के अंदर प्रशासनिक आतंकवाद अपनी जड़ें जमा चुका है। बार बार चंदूलाल साहू महासमुंद के सांसद थे, अभी इस बार सांसद नहीं है, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वो भी कहते थे कि कलेक्टर हमारा फोन नहीं उठाता है। तो प्रशासनिक आतंकवाद की जो जड़ें थी वो कितनी गहरी थी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक अधिकारी रायपुर से जांच करने जाती है और वहां पर जाने के बाद में जब उसको पता चलता है कि ये अस्पताल प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस के नेता माननीय गिरीश देवांगन जी के भाई का है, तो उसके बाद वो ये कहती है कि आपसे अब 4 नहीं 5,000 रुपए रिश्वत लेनी होगी हमें। तो ये उस जो महिला का जो साहस है वो बताता है कि प्रशासनिक आतंकवाद सच में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों में, कर्मचारियों में किस हद तक अपनी जड़ें फैला चुका है। उसमें मठा डालने का काम यदि कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ का किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस दिन से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, इस प्रकरण में भी बात केवल गिरीश देवांगन जी के भाई होने की नहीं है, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए 15 वर्षों में कितने डॉक्टरों ने, कितने नर्सिंग होम के लोगों ने पर्यावरण मंडल के जो अधिकारी हैं उनकी शिकायतें की हैं। एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन खरोरा का ये मामला हमारी संज्ञान में आता है। हमारी सरकार तत्काल एक्शन मोड में आती है और उस दोषी अधिकारी को तत्काल हम सस्पेंड करने का काम करते हैं। बात गिरीश देवांगन के भाई होने की नहीं है, छत्तीसगढ़ के जो 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़िया भाई बहनी भूपेश बघेल जी के जो परिवार के जो लोग हैं वो सारे लोगों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। नवीन मार्कंडेय जी, क्या कहेंगे आप? ये जड़ें गहरी थी 15 साल की। लोगों को आश्वस्त करते हैं कि अगर कहीं नहीं, अजय जी का जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, कम है करने के लिए आगे आना। ये जड़ें केवल 15 साल का नहीं, ये जड़ तो राजीव गांधी जी व्यक्त कर चुके हैं कि 1 रुपया जब भेजते हैं तो 15 पैसा 10 पैसा पहुंचता है नीचे। दूसरी चीज ये है कि इनके कांग्रेस के वर्तमान में जो विधायक है अभी जायसवाल जी वहाँ बैकुंठपुर कोरिया का, उनने अभी व्यक्त उनके स्पीच में सुना बीच में, तो वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। ये कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बना है, वैसे ही अन्य जगहों पर भी यही हाल है। तो 15 साल का विषय छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में 2.5 साल में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का नया इतिहास रच रहा है, महल जो खड़ा कर रहा है, तैयार कर रहा है, उस पर अजय जी क्या बोलेंगे? और वो भी चलो आम नागरिक का तो दूर की बात है, ये तो गिरीश देवांगन जो कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री जी के विश्वसनीय चेहरा है, उसके बावजूद भी उनके भाई जैसा जानते हुए भी, परिचय बताते हुए भी, अगर वो अधिकारी कर्मचारी अगर वो हिम्मत किया है रिश्वत मांगने का, तो इसका मतलब ये है कि भूपेश बघेल ने खुला छूट दे दिया है यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए।
इसलिए अजय जी। उसके जानते हुए भी उसने तो नवीन जी को और ज्यादा पैसा बुद्धिमत्ता लिया पर है। मुझे तरस आता है। केवल ऐसा ही नहीं कि और ज्यादा पैसा लिया है, ये भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा रहे हैं, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि इनके पास प्रमाण क्या है। अगर उन्होंने छूट दी होती तो क्या सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती। हमारी सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई बताती है कि हम भ्रष्टाचार और अपने कर्तव्य के प्रति जो लोग अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी सरकार कठोर निर्णय लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करती। नवीन जी, आप अपने सरकार के समय आप तो स्वयं विधायक थे, कमीशन का पैसा पहुंचता रहा होगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था 1 वर्ष कमीशन लेना बंद कर दीजिए, हमारी सरकार वापस आ जाएगी। आपको याद है कि नहीं है? हम पर आरोप लगाने से पहले अपने 15 वर्ष के कार्यकाल को कार्यकाल देख रहे हैं। राजीव गांधी जी ने क्या बोला था ये तो बताइए आप। आपके जायसवाल जी ने क्या बोला था? भ्रष्टाचार बोल दिया। छत्तीसगढ़ के लोगों को आपके भ्रष्टाचार आप लोग मान लिए हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो और क्या होगा? आपने तो शिष्टाचार मान लिया, भूपेश बघेल जी ने शिष्टाचार मान लिया है, प्रदेश के फिर भ्रष्टाचार तो होना ही है। तुम्हें चलिए, दोनों तरफ के तर्क जनता को सुनवाने थे। जनता ने सुने कि एक तरफ कह रहे हैं कि फौरन कार्रवाई हुई, इस तरह के मामले बख्शे नहीं जा रहे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि खुली छूट दी गई। लेकिन जनता इस तरह की शिकायतें करे, उस पर फौरन कार्रवाई हो, तभी शायद ये सफाई आगे बढ़ पाएगी, तभी इस तरह जो रिश्वत के मामले हैं उसमें थोड़ी कमी आ पाएगी। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।